नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति विद वैष्णवी में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी है जब प्रभु श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण सहित गंगा तट पर केवट से गंगा पार कराने के लिए कहा तो केवट ने क्या बोला। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मांगी नाव ना केवट आना, कहाँ तुम्हार मरम में जाना। जब प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी सहित निषाद राज के साथ श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर पहुँचे तो श्री राम जी ने गंगा माँ का पूजन अर्चन करने के पश्चात निषाद राज से कहा, भैया केवट को आवाज दो, वो आकर मुझे गंगा पार करा दे। तब निषाद राज ने आवाज दी, हे भाई केवट शीघ्र आओ, देखो कौन आया है। तब केवट निषाद राज की आवाज सुनकर बोला, आता हूँ। और केवट अपने मन में सोचने लगा, न जाने कौन आया है। और गंगा तट पर पहुंचकर निषाद राज से बोला, आ गए सरकार। फिर निषाद राज ने कहा, देखो केवट, आज तुम्हारी नाव में बैठने कौन कौन आया है। अयोध्या के राजा राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण। फिर केवट बोला, जय हो राजा राम, जय हो सीता मैया, जय हो लक्ष्मण भैया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ हे प्रभु, जो आज आप लोगों का दर्शन हुआ। मैं तो आज धन्य हो गया। फिर प्रभु श्री राम बोले, हे भैया केवट, तुम अपनी नाव किनारे पर लगाओ, जिससे देवी सीता सुगमता से तुम्हारी नाव पर चढ़ सके और हम अनुज सहित गंगा पार कर सके। फिर केवट बोला, नहीं प्रभु, मैं ऐसे आसानी से आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ा सकता। मैं आपको पार कराकर स्वयं मझधार में नहीं डूबना चाहता। फिर प्रभु श्री राम बोले, भैया केवट, क्या तुम्हारी नाव मेरा भार नहीं सहन कर पाएगी। नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। मैंने सुना है आपकी चरणों की रज में बहुत बड़ा जादू टोना है। इन्हीं चरणों की रज से पत्थर ने सुंदर नारी का रूप ले लिया था। अगर मेरी नाव भी पत्थर की बन गई तो मैं क्या करूँगा। यही नाव ही तो मेरे परिवार का पालन पोषण और जीविका का सहारा है। फिर श्री राम बोले, इसका क्या उपाय है, तुम ही बताओ, नहीं तो हम गंगा पार कैसे करेंगे। फिर केवट बोला, प्रभु एक ही उपाय है। अगर आप गंगा पार करना चाहते हैं तो मुझे अपने चरणों को मल मल कर धोने दीजिए। मैं आपके चरणों की रज को मल मल कर धोने के पश्चात पूरे परिवार सहित ग्रहण करके देखूंगा कि उसमें जादू टोना है कि नहीं। अगर हम लोगों पर जादू टोना का कोई प्रभाव नहीं हुआ तब मैं आपको नाव पर बैठाकर गंगा पार उतार दूंगा। फिर प्रभु श्री राम बोले, ठीक है भैया, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव की रक्षा हो सके। जल्दी से जल लाओ और चरणों को धोने के पश्चात मुझे पार उतार दो, विलंब मत करो। फिर प्रभु की आज्ञा पाने के बाद केवट दौड़कर कठौते में गंगा जल भर कर ले आया और बहुत ही आनंद पूर्वक प्रभु के चरणों को मल मल कर धोने के पश्चात उस जल को पूरे परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और प्रभु से बोला, मैं अब तृप्त हो गया हूँ, अब मुझे कोई शंका नहीं है। अब आप माता सीता और भैया लक्ष्मण सहित नाव पर बैठिए। अब मैं आपको गंगा पार उतार देता हूँ। और फिर केवट ने प्रभु को माता सीता और लक्ष्मण सहित पार उतार दिया। जब प्रभु माता सीता और लक्ष्मण तथा केवट सहित गंगा जी के रेत पर पहुँचे तो गंगा जी के रेत पर खड़े हुए तो केवट ने पार उतारने के बाद प्रभु को जब दंडवत प्रणाम किया तब प्रभु बड़े संकोच में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि मैंने केवट को तो पार उतारने के बाद कुछ दिया ही नहीं। प्रभु विवश थे, वनवासी थे, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रभु की मन की बात को जान लेने वाली माता सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारकर श्री राम को दे दी। फिर प्रभु बोले, भाई केवट, लो तुम अपनी उतराई ले लो। ऐसा सुनकर केवट प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे आज सब कुछ मिल गया, मेरा सारा दुख दारिद्र्य खत्म हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और प्रभु, वैसे भी आपका और मेरा काम एक ही है। एक ही काम करने वाले दो लोग आपस में लेन देन नहीं करते हैं। फिर प्रभु बोले, हे भाई केवट, तुम्हारा और मेरा काम कैसे एक हो गया। फिर केवट बोला, हाँ प्रभु, आपका और मेरा काम एक ही है, अंतर इतना ही है, मैं इस छोटी सी नाव का मल्लाह हूँ और आप पूरे भवसागर के मल्लाह हैं। प्रभु, आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार उतारा। जब प्रभु मैं आपके घाट आऊँगा तो आप मुझे भवसागर पार उतार देना।
फिर प्रभु ने कहा, ठीक है भैया केवट, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, ऐसा ही होगा। धन्यवाद।